अगर गधा हारा तो हमारी जीत से कुछ लाभ नहीं, लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते, और बदनामी होगी। अगर गधा जीत गया भूल चूक, गधा ही है, इसका क्या भरोसा, दुलत्ती मारे या कुछ हो जाए और कभी जीत जाए संयोग से, तो हम सदा के लिए मारे गए। हम नहीं मारे गए, हमारी संतति भी मारी गई, फिर सदा के लिए सिंहों का सिर झुक जाएगा। छोटे से नहीं लड़ना। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, छोटे से मत लड़ना। लड़ना हो तो कोई बड़ा दुश्मन चुनना, जितना बड़ा दुश्मन चुनो उतना लाभ है। लड़ना हो तो धूम्रपान मत चुनना, ध्यान चुनना। लड़ो तो सिंह से लड़ो, हारे तो भी कहने को तो रहेगा कि सिंह से हारे। जीते तब तो कहना ही क्या, दोनों हाथ लड्डू होंगे। छोटे से मत लड़ना। आचार्य तुलसी ने मुझे एक दफा निमंत्रित किया था उनके एक सम्मेलन में। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अनुव्रत शब्द मुझे नहीं जमता। छोटी छोटी बातों में मैं आदमी को नहीं उलझाना चाहता। छोटी छोटी बातों में उलझ के आदमी मरा है। कुछ महाव्रत की बात हो, और ये बड़े मजे की बात है कि छोटे से आदमी अक्सर हार जाता और बड़े से जीत जाता। ये गणित बड़ा बेबूझ है, इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता? पहली तो बात ये, जो छोटे से लड़ने चला है उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया, उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। जो आदमी सिगरेट से लड़ने चला है या पान से लड़ने चला है या इसी तरह की छोटी मोटी बातों से लड़ने चला है, उसने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। इसी स्वीकार में हार है। समझदार आदमी सिगरेट से लड़ता नहीं, अगर नहीं पीना है तो सिर्फ छोड़ देता। लड़ता नहीं, नहीं पीना तो नहीं पीता, कौन कहता है कि पियो, सिर्फ छोड़ देता है बिना लड़े। उसे बात दिख गई कि नहीं जस्ती, कोई सार नहीं है, उस अंतर्दृष्टि में ही छूटना हो जाता, बिना लड़े हो जाए तब तो ठीक। जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, इससे लड़ूंगा, वो पहले से हारने की बात पक्की हो गई उसकी। वो पहले से डरा हुआ है, वो घबरा रहा है, उसकी घबराहट उसे कपा रही है। वो जानता है कि मैं जीतने वाला नहीं। वो जानता है कि घड़ी भर सिगरेट न पीऊंगा तलफ उठेगी, फिर क्या होगा। ऐसा हुआ। पहला आदमी उत्तर ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसने जब लौट के अपने संस्मरण लिखे तो उसने संस्मरणों में लिखा कि हमें सारी सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब सिगरेट चुक गई। भोजन कम हो गया तो लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, मगर जब सिगरेट चुक गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, रस्सियां। और जो उनका प्रमुख था वो तो बहुत घबराया। उसने कहा कि रस्सियां तुम पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे, वापस हम कैसे पहुंचेंगे। रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अधिक तो धूम्रपान करने वाले लोग थे। वो रात में उठाएं, चोरी से रस्सी काट के पी जाएं। और कोई चीज पीने की थी भी नहीं, जहाज पर रस्सियां ही थी जो जिनमें से धुआं निकल सकता था। बामुश्किल वो लौट पाए उन रस्सियों को किसी तरह बचा बचा के। एक आदमी ये पढ़ रहा था अखबार में, हाथ में सिगरेट लिए। उसे ख्याल आया कि अगर मैं भी उस यात्रा में होता और वो श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट से दूसरी जलाए, दूसरी से तीसरी जलाए, सिगरेट हाथ से छूटे ही नहीं। अभी भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर मैं उस यात्रा में होता तो क्या मैंने भी जहाज की गंदी रस्सियां पी होती, मैंने भी। और उसने हाथ से सिगरेट छोड़ दी। उसने कहा मैं देखूंगा जब इतनी तलफ मुझ में उठे कि मैं जहाज की सड़ी गली रस्सियां को धूम्रपान कर जाऊं, तभी सिगरेट हाथ में उठाऊंगा। 30 साल बीत गए, उसने सिगरेट हाथ में नहीं उठाई।
ये बिना लड़े छोड़ना है। ये सिर्फ एक बात दिखाई पड़ेगी तो हद मूढ़ता की बात है, मगर ये क्या मेरी भी दशा यही होगी? ऐसा सोचते ही सिगरेट हाथ से छोड़ दी कहना शायद ठीक नहीं, छूट गई। लड़ा नहीं। सिगरेट और माचिस सदा टेबल पर रखी रही 30 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। इस प्रतीक्षा में रहा कि उस दिन पीऊंगा जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि अब कुछ भी पी सकता हूं, मगर वो दशा कभी नहीं हुई। और वो बहुत हैरान हुआ, तलफ उठी ही नहीं। तुम तलफ उठने के पहले ही माने हो कि उठेगी, उठने ही वाली है, बचना मुश्किल है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही है। छोटे छोटे क्षुद्र बातों से मत लड़ना। और बड़ी तो एक ही बात है, लड़ना हो तो परमात्मा के लिए लड़ना, लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ना, वहां पूरी ऊर्जा लेकर लड़ना। इस विराट की लड़ाई में तुम अकेले भी नहीं रहोगे। इस विराट की लड़ाई में जो भी उसको उपलब्ध हो गए सबके आशीष तुम्हें उपलब्ध होंगे। आशीष लेकर लड़ना। क्यों आशीष लेकर लड़ना? ताकि तुम्हारे साथ बुद्ध की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी जिन की ऊर्जा जुड़ जाए, किसी संत की ऊर्जा जुड़ जाए। किसी संत का भाग्य अपने साथ जोड़ लेना, यह आशीष का अर्थ है। जब किसी संत का भाग्य अपने भाग्य से जोड़ा जा सकता हो तो ना समझे जो ना जोड़े। बुद्ध का आशीष लिया, चाहते थे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था, इससे कम लक्ष्य रखना भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य रखना ही नहीं। दूर आकाश के तारे पे आंख होनी चाहिए। और अगर तुम्हें 2 मील जाना हो तो 10 मील जाने का संकल्प होना चाहिए, तो 2 मील पहुंचोगे। जितना तुम्हें पाना हो उससे बड़ा संकल्प रखना। अक्सर लोग उल्टा कर लेते, जाना तो चाहते हैं सूरज तक, संकल्प बड़ा छोटा सा होता है, दिए तक पहुंचने का भी नहीं होता। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? संकल्प तो आत्यंतिक होना चाहिए। जिन लोगों ने धन को चुना है संकल्प की तरह, उन्होंने बड़े क्षुद्र को चुन लिया। जिन्होंने ध्यान को चुना है उन्होंने ही ठीक चुना। चुनौती बड़ी चाहिए ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। इसलिए क्षुद्र के साथ लड़ाई में हार हो जाती, क्योंकि क्षुद्र के चुनौती में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागती ही नहीं। शक्तियां जागती तभी हैं जब उनके सामने खतरा खड़ा हो जाए। बड़ी चुनौती दो। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही विराट तुम अपने भीतर जागते हुए पाओगे। चुनौती का सामना करना है, चुनौती से जूझना है। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी कठिनाई के समय में तुम जूझ पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर बड़ी ऊर्जा होती जैसी सामान्यता नहीं होती। समझो कि घर में आग लग गई, तुम थके मांदे आए थे कि 7 दिन से यात्रा कर रहे थे और सारा शरीर टूट रहा था और तुम बिल्कुल थके मांदे थे और भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह भोजन करके गिर पड़ो बिस्तर में और खो जाओ 2 दिन के लिए बिस्तर में, 2 दिन उठने ही नहीं। घर आए, खाने की तो बात दूर, देखा कि घर में लपटें लगी, आग जल रही, सब भूल गए। 7 दिन की थकान, शरीर का टूटा फूटा होना, भूख, निद्रा सब गई। एक क्षण में कोई ज्योति तुम्हारे भीतर भभक के उठी, एक ऊर्जा उठी, तुम जूझ गए। अब शायद तुम रात भर आंख से लड़ते रहो और नींद नहीं आएगी। और पहले तुम सोच रहे थे कि घड़ी भर भी अगर मुझे जागना पड़ा, भोजन के तैयार होने के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्या हुआ? कहां से ये ऊर्जा आई? एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। उस बड़ी चुनौती के कारण ये ऊर्जा आई।
चुनौतियां चुनना बड़ी कुशलता की बात है। और अगर चुनना ही हो तो आत्यंतिक कहो उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा, जो नाम देना चाहो। मगर जो परमात्मा को पाने की प्रबल अभीप्सा से जग खड़ा होता है, उसके भीतर सोई हुई अंतस्थल की सारी शक्तियां जगाती, उसकी जड़ें तक कब जाती, उसके भीतर जो भी छिपा है सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस बड़ी चुनौती के सामने अब कुछ भी छिपा के नहीं रखा जा सकता। अब तो सभी दांव पर लगाना होगा तो ही यात्रा हो सकती। इसलिए कहता हूं कि छोटी मोटी चीज से लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती नहीं मिलती। अब सिगरेट नहीं पीना, ये बात ही सुनकर कोई तुम्हारी आत्मा जागने वाली, आत्मा कहेगी कि पियो ना पियो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कि नमक नहीं खाएंगे आज, कि आज भोजन में घी नहीं लेंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। कि पानी छान के पिएंगे, कि रात पानी नहीं पिएंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चुनौती की तीर की तरह छुप जाए, चुभ जाए, कि चली जाए भीतर तक, कि सारे सोए हुए अंतस्थल को कपा दे, झंझावात की तरह आए, तूफान की तरह आए और तुम्हें उठा जाए। उसी उठने में पहुंचना है। लेकिन फिर भी काश आशीष भी मिल जाए उनका जो पहुंच गए, उनका जिन्होंने पा लिया है, उनके हाथ का सहारा मिल जाए तो हार का कोई कारण नहीं। अक्सर तुम हारते हो क्योंकि क्षुद्र से लड़ते, पहली बात, और कभी कभी विराट की आकांक्षा से भी भरते हो, लेकिन तुम्हारे पास आशीष की संपदा नहीं होती, तुम अकेले पड़ जाते। दूर किनारा, विराट तो बहुत दूर है, पता नहीं कहां है किनारा। ये किनारा तो हमें पता है, दूसरा किनारा वो दिखाई भी नहीं पड़ता। सागर का दूसरा किनारा, उसकी यात्रा पर चलते हो घबराहट होती, ये किनारा छोड़ने में घबराहट होती। इसलिए तो जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो विचार का किनारा नहीं छूटता, मन पकड़ लेता है। वो मन कहता है कि जो परिचित है उसको मत छोड़ो, जिसमें परिचय है उसमें सुरक्षा है, ये जाना माना है, पहचाना है, अपना है, यहां रहे हैं जन्मों जन्मों से। तुम कहां जाते, किस किनारे की तलाश करते हो? कहीं भटक ना जाओ, कहीं सागर में डूब ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये किनारा भी हाथ से जाए और दूसरा भी ना मिले। दूसरा है इसका पक्का क्या है? किसने तुमसे कहा कि दूसरा किनारा है? तुमने तो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी प्रवंचना में पड़ गए हो, कि किसी झूठे सपने ने तुम्हें पकड़ लिया है। मन तुम्हारी सुरक्षा के लिए कहेगा रुके रहो इसी किनारे पर, विचार के तट पर ही रुके रहो। विचार है यह किनारा, ध्यान है वह किनारा। विचार है संसार, ध्यान है परमात्मा। तो तुमने देखा, तुम ध्यान करने बैठते हो कितने विचार उठते, ज्यादा उठते, उससे ज्यादा उठते हैं जितना कि जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते। 24 घंटे 1000 काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते। घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के, तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है। क्या विचार प्रतीक्षा करते थे कि करो बच्चों ध्यान करो, फिर तुम्हें बताएंगे। सब तरफ से टूट पड़ते, सब दिशाओं से हमला बोल देते, जैसे प्रतीक्षा में थे कि करो ध्यान तो मजा चखाएं। आने लगते सब तरह के विचार, धन के, वासना के, काम के, राजनीति के, यह वह कूड़ा करकट, सब अखबार उड़े आते, सब एक दिशा से नहीं, सब दिशाओं से हमला हो जाता, एकदम घिर जाते दुश्मनों में। थोड़ी देर में थक के उठाते हो, सोचते हो इससे तो हम जब काम में लगे रहते हैं तभी कम विचार होते, ये तो चले थे निर्विचार होने और विचार के झंझावात से घिर गए। ऐसा क्यों होता? इसलिए होता है कि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा, मन कह रहा कहां जाते हो, जिस लक्ष्य का कोई पता नहीं, जहां तुम कभी गए नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं। किस मृग मरीचिका के पीछे जा रहे हो? व्यवहारिक बनो, जो जाना माना है, परखा है, उसी को पकड़े रहो। इसलिए आशीष की जरूरत है। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे हैं, उस किनारे से कोई पुकार दे दे।
आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे खड़े हैं, कोई उस किनारे से कह दे कि घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, आओ। और जैसे तुम डर रहे हो मैं भी डरता था। डरो मत, पहुंचना होता है, देखो मैं पहुंच गया हूं। बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है? यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हूं। शास्त्रों से नहीं, अनुभव से, जो गवाह हो, जो साक्षी हो, जो ये ना कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो कहे मैं जानता हूं। जो इतना ही ना कहे जानता हूं, बल्कि कहे कि मैं हूं। ये तीन अवस्थाएं, मानना, जानना, होना। मानना बहुत दूर है, वो इसी किनारे खड़ा आदमी जो मानता है, उसे पता नहीं है। अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए, होगी, इतने लोग कहते हैं तो जरूर होगी, मगर संदेह तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं लोग झूठ ही बोलते हो, लोगों का क्या भरोसा। अपने अनुभव के बिना जानना कैसे हो, मानना भी कैसे हो? तो मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते। फिर एक आदमी है जिसकी आंख खुली और जिसने देखा, और देखा कि हां रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखी, आकाश में उगा सूरज देखा, रात में घिरा आकाश चांद तारों से भरा देखा, देखे फूल, हजार हजार रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब, और कहा कि नहीं है, ये जानना हुआ। इसके आगे एक और स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आंख ही नहीं हो जाता, बल्कि रोशनी ही हो जाता, जब स्वयं प्रकाश रूप हो जाता। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते, महावीर को भगवान कहते। जाना ही नहीं, हो गए, जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती, मानने में तो बहुत दूरी होती, जानने में थोड़ी दूरी होती। देख रहे हैं वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहां, फिर धीरे धीरे दूरी मिटती जाती, मिटती जाती, और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला एक ही हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद गिर जाता है, वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती, श्रद्धा का सूत्रपात होता है, संवेग पैदा होता है। कोई पहुंच गया है तो हम भी पहुंच सकते हैं, कोई पहुंच गया है तो दूसरा किनारा है। इसलिए आशीष मांगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था गंध कुटी। बुद्ध की सुगंध के कारण एक सुवास है आत्मा की, जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती, कागज के फूलों में नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं। असली फूलों में होती सुवास, साधारण आदमी में सुवास नहीं होती। वो करीब करीब कागज का फूल है। कागज का क्योंकि उसने सब झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया, अपने को भी धोखा दे दिया। प्रवंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें, सच उसमें खोजे से नहीं मिलता। कितना ही खोदो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ। कितना ही खोदो, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटे पे मुखौटे। उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, उसे खुद भी पता नहीं रहा है। उसे खुद भी अपने असली चेहरे का पता नहीं है। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा, उस चेहरे की खोज करो। जो चेहरे जिंदगी ने तुम्हें दे दिए, इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ है। बच्चा पैदा हुआ तब न तो हिंदू होता, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध।
ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा हमने टांग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य। फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण कि देशस्थ की कोकणस्थ। फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पे चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तब ये बस था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है। ये सब चेहरे, ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डीलिट हो गया। यहां इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुहारी लगातू मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी है। बुहारी लगाते, उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगानी। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूं मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो जरूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते। तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूंगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ यहां बुहारी लगाने आई। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक युवतियां सन्यास लेते हैं आके, वो कहते हैं अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही पूछता है, डिग्री क्या, कहां तक पढ़े हो। ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा, ये बेपढ़े लिखों के सवाल। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारी की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो। या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले, तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे, फिर तनख्वाह क्या मिलती। और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को, आखिर में पूछते हैं ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुस्वत। ये सब थोथे चेहरे हैं, और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुवास नहीं, कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पखरियां खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती, क्योंकि बुद्ध के सब कागज फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए।
बुद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया जैसा निर्दोष बच्चा होता है, पहले दिन का बच्चा होता है, सिर्फ है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुवास नहीं, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कुटी का नाम था गंध कुटी। वहां फूल खिला था, मनुष्यता का फूल। याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा ना हुई, अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा ना हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो। और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आंख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने शोरगुल से बहुत भरे हो तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत उस शून्य का कैसे सुनाई पड़ेगा। गंध कुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है। और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षुओं, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो? ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी ही सुवास तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना। ये आया है, ये जाएगा। इसमें मुट्ठी मत बांधना। इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते, सांझ मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, धूल में खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वो सदा दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता, बहता है बहने दो। इसे समझो, ये ध्यान की आधारशिला है। तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो रुकेगा नहीं उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो नहीं होगा उसे तुम करना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम जवान हो तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता तो दुखी होने वाले हो। दुख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा जो उसके हाथ से छूट गई, इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता है। वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते। सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर यह है कि अगर कोई आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, दो आंसू ना बहाए हो उसके लिए। जवानी में पूरी जवानी जिया हो और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो।